अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां दाऊद और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और उसके साथ साथ जो आवाम की सूरत हाल है जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही उसके ऊपर, क्योंकि गुज़श्ता चंद माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की शक्ल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम और बाकी दीगर 11 जमातें जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहाज़राई कर रही हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन कराए जाएं और जो मौजूदा हुकूमत है इमरान ख़ान की शक्ल में उसको घर भेजा जाए। लेकिन हमने देखा है कि गुज़श्ता चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा आना शुरू हुआ है और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ ज़िलों के अंदर और जो कौमी क़यादत है उसको भी नैब की तरफ से गिरफ़्तार किया जा रहा है। एंटी करप्शन की तरफ से उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि ख्वाजा आसफ़ साहब को नैब ने उसी मुकदमे में गिरफ़्तार किया है जिस मुकदमे में जनरल मुशर्रफ के दौर में ख्वाजा आसफ़ को गिरफ़्तार किया गया था। ये क्यों अचानक मुस्लिम लीग नून के साथ होना शुरू हो गया है आपकी नज़र में, या आवाम जो इसको समझती है वो क्या समझती है कि मुस्लिम लीग नून के साथ ये रॉन्ग डूइंग जो है वो क्यों हो रही है? आपको याद होगा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब गुजरांवाला में मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की तो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा, आर्मी चीफ़ और DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया और उसके बाद जो दूसरी तकरीर की उसके अंदर भी उसका नाम लिया। उसके बाद ये ख़बरें आनी शुरू हुई कि जो सिर्फ़ और जो इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं वो मुफाहमत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ते किए गए, पीपल्स पार्टी के साथ रब्ते किए गए और मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी रब्ते किए गए और उनको ये कहा गया कि आप आर्मी की ये जो दोनों शख्सियात हैं इनके नाम लेना जो है वो बंद कर दें, इनका नाम लेकर तनकीद ना करें क्योंकि इससे अदारे की साख जो है वो मुतासर होती है। इसका रद्द-ए-अमल, इसका जवाब भी मियां नवाज शरीफ ने अपनी अगली तकरीर में दिया, ये कह कर के मैं आपका नाम क्यों ना लूँ क्योंकि मौजूदा हुकूमत की शक्ल में जो आवाम के ऊपर महंगाई का और बैड गवर्नेंस का एक अजाब नाज़िल किया गया है वो इन दोनों शख्सियात की वजह से ही किया गया। ये जवाब दिया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और जो मुफाहमत की सियासत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से मियां नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया गया था। अब अगर हम इस सूरत हाल के बाद का जायज़ा लें तो जैसे ही मुस्लिम लीग नून ने अपना मौक़िफ़ जो है वो नरम करना शुरू किया उसके बाद देखने में आया है कि मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं, MPs हैं या साबका MNAs हैं, MPs हैं या साबका उनके पार्टी के कोई भी ओहदेदारान हैं उनके ऊपर बड़ा बुरा वक़्त जो है वो आ रहा है। पहले ये लोग समझते थे कि जिस तरह सख्त मौक़िफ़ जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अपनाया है उसकी वजह से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी ये बात होना शुरू हो गई है कि नहीं, मामला जो है वो काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और हुकूमत को आज़ाद किया जाए, हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस दे और अपोजिशन जो है वो अपनी उस परफॉर्मेंस के मुताबिक जो है वो रोल प्ले करे। अगर बैड गवर्नेंस होती है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको बैक नहीं करनी चाहिए हुकूमत की। ये बातें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में डिस्कस होना शुरू हो गई थी और ज़ुबान ज़दे आम भी थी, क्योंकि आप बाज़ार में चले जाएँ, छोटी मोटी किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी छोटे मोटे दुकानदार के पास चले जाएं तो वो सिर्फ़ इमरान ख़ान को ज़िम्मेदार नहीं समझता बल्कि वो इमरान ख़ान साहब को लाने वालों को भी अब ज़िम्मेदार समझता है और आम बंदा भी अब नाम लेकर अदारे के ख़िलाफ़ जो है वो बात कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि अवाम इस वक्त महंगाई में पिसे हुए हैं और उनको ले दे के अगर अपनी उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो वो इमरान ख़ान के साथ साथ उन्हें लाने वाले जो लोग हैं उनको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो अब जब मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और एक बिल्कुल वाज़िया किस्म का, बेबुनियाद किस्म का क्रैकडाउन ख्वाजा आसफ़ के मुकदमे को लेकर मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल बेबुनियाद है क्योंकि पहले भी वो प्रोब हो चुके हैं। नैब के सिटिंग उस वक्त जो चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल वो हाज़र सर्वस थे जनरल मोहम्मद अमजद, उन्होंने माफ़ी मांगी थी ख्वाजा आसफ़ से जब उनको आमदन से ज़्यादा सासों में गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन कुछ नहीं लिखा था और आज फिर वही मुकदमा उन पर डाला गया है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेबुनियाद मुकदमात हैं। तो ये क्यों हो रहा है? अवाम ये समझते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून ने
मफाहमत की सियासत करनी शुरू की है, तब से मुस्लिम लीग नून के साथ धोखा किया जा रहा है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ ये धोखा किया जा रहा है कि हम आपके साथ मुफाहमत करना चाहते हैं, आप आर्मी चीफ का जलसों में नाम लेना बंद कर दें, आप DGISI का नाम लेना बंद कर दें, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो आवाम की नज़र में PDM की क़यादत को ये चाहिए कि वो या अपनी लाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर कर दे कि उनका असल दुश्मन कौन है। क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट में के सामने जाकर धरना देते हैं और पार्लियामेंट के धरना की शक्ल में इमरान खान रिज़ाइन कर देता है, हुकूमत गिर जाती है, बहुत अगर इनकी किस्मत अच्छी हो अपोजिशन की, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर भी आपने इसी सेटअप के अंदर लेके इलेक्शन लड़ना है। तो जो आप एतराज़ आपका आज है माजी में था, वो याद फिर होगा, वही लोग होंगे, वही इलेक्शन करवाने वाले होंगे, आर्मी की क़यादत भी वही होगी, जुडिशल क़यादत भी वही होगी, पॉलिटिकल क़यादत भी वो होगी, तो फिर आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? तो PTM की क़यादत को आवाम ये कह रही है कि ये बात क्लियर करनी चाहिए कि उसकी असल लड़ाई किसके साथ है। अब ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी के ऊपर या ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों की गिरफ़्तारी के ऊपर इमरान खान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही है PMLN की क़यादत, तो ये मेरे ख़्याल में PMLN की क़यादत जो है वो अपने आप को भी धोखा दे रही है, आवाम को भी धोखा दे रही है, और अपने कारकुनों के साथ भी धोखा दे रही है। जब आपको पता है कि आपकी जो क़यादत है, आपके जो कारकुनान हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन इमरान खान नहीं कर रहा, इमरान खान का तो आपके साथ मैच ही नहीं है, आपने खुद कहा कि इमरान खान आपका हदफ नहीं है, तो फिर आप इमरान खान को क्यों ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं? जो असल गैर सियासी क़ुव्वतें हैं, आप उनके साथ उनको टारगेट करें, उनका इल्ज़ाम उनके साथ बात करें और उनके साथ निगोशिएट करें, अगर आप समझते हैं कि आपके असल जो हैं हरीफ जो हैं वो ये गैर सियासी क़ुव्वतें हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि इमरान खान आपका असल सियासी हरीफ नहीं है, तो आपका असल सियासी हरीफ तो इमरान खान को लाने वाले हुए, लेकिन जब ख्वाजा आसिफ गिरफ़्तार होता है तो आप कहते हैं इमरान खान ने गिरफ़्तार करवाया है। भाई जब इमरान खान आपका हरीफ ही नहीं है, आपका मुकाबला ही नहीं है उसके साथ, तो फिर आपने उसको गिरफ़्तार क्यों, उसकी गिरफ़्तारी के ऊपर उसको ज़िम्मेदार क्यों ठहराते हैं? इसलिए मुस्लिम लीग नून की, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये चाहिए कि वो अपनी ये मुनाफ़क़त ख़त्म करे, वापस या तो वापस अपने मौक़िफ़ पे जाए, गुजरांवाला तकरीर वाले मौक़िफ़ के ऊपर, या इस PTM को जो बज़ाहिर और अमली तौर पे अब लग रही है कि वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसमें किसी भी बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो रहा, तो या तो मुस्लिम लीग नून ये सारा बेड़ा खुद उठाए और क्लियर करे कि वो किसके साथ लड़ाई लड़ रही है, और फिर आवाम को, अपने कारकुनों को, अपनी क़यादत को और अपनी जो सियासी जमातें हैं उनको, जो उनके साथ चलना चाहती हों, उनको उस नैरेटिव की तरफ लेकर जाए। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आवाम का वक़्त ज़ाया मत करें, अपने आप को धोखा मत दें। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो गुज़श्ता 72 बरसों से इस तरह की कठपुतली हुकूमतों के धोखे खा रहे हैं। आप उनको कठपुतली कहते हैं, वो निकल जाते हैं, आगे से फिर कठपुतली आ जाता है, फिर निकल जाता है, फिर कोई जर्नल इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेता है। तो ये अवाम को धोखा देना जो है ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बंद कर देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को एक और बात बड़े अच्छे तरीके से कन्वे कर दी गई है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके ऊपर जो कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठी हुई है। जैसे कि हमारे भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जब कभी भी बात होती है तो उन्होंने ये बात तय कर ली है इस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कि अगर उन्होंने हर हाल में जो शरीफ फैमिली है और मुस्लिम लीग नून है उसका हाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी ज़्यादा बदतर करना है, यानी कि मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म करना है हर हाल में। लेकिन अगर ये बात मुस्लिम लीग नून को पता चल गई है और यकीनन चल गई है और उनको कन्वे कर भी दी है, उसके बाद भी अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपने अहदाफ जो है वो दुरुस्त नहीं करती और जो उसको मार रहा है उसकी बजाय इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगाती है, तो फिर इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून ख़ुद को भी धोखा दे रही है और आवाम को भी धोखा दे रही है। देखिए ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गुज़श्ता कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज का दिन आ गया है। पीपल्स पार्टी आज भी जो है वो एक नेशनल पार्टी है, आज भी वो एक सूबे की हुक्मरान है और कोई भी ताकत जो है वो उनकी क़यादत को कत्ल करने के बाद भी जो है वो ख़त्म नहीं कर सकी। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ज़िंदा रहना चाहती है तो मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल वाज़िया तौर के ऊपर मुज़ाहमत की सियासत करनी होगी जैसे पीपल्स पार्टी कर रही है, और बिल्कुल वैसी मुज़ाहमती सियासत जो है वो करनी होगी जिस तरह के
चंद माह कबल मौलाना फजलुर रहमान की साहब की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जब आपको याद होगा कि नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को पहला नोटिस भेजा तो JUI फे की क़यादत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो नोटिस नैब की तरफ से इस तरह की किसी भी रद्दमल की सूरत में जो धरना देंगे वो कोर कमांडर पेशावर या शायद कोटा का ऐलान किया था उसके बाहर धरना देंगे। और उसके ठीक अगले घंटे के बाद नैब की तरफ से तरदीद आ गई थी कि उन्होंने तो मौलाना फजलुर रहमान को कोई नोटिस दिया ही नहीं। इसलिए मुस्लिम लीग नून अगर अपनी बका चाहती है तो मुस्लिम लीग नून को मज़ामत की सियासत करनी होगी या फिर जो है वो माफ़ी मांग कर एस्टेब्लिशमेंट से अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट समझेगी तो वो मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार दे देगी, और अगर एस्टेब्लिशमेंट समझेगी कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार नहीं देना तो फिर मुस्लिम लीग नून को इंतज़ार